प्रशांत, मैंने कोई गलत कदम, प्रशांत मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे पता है कि हमारा एक दूसरे पर पूरा हक बनता है ये जानने का कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हमने आज तक किसी से कोई बात नहीं छुपाई। मैंने छुपाई, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। मैं तुझे बताने वाली थी लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे डर लगता था कि पता नहीं तू प्रशांत, शशांक मुझसे प्यार करता है। पिछले 2 सालों से वो यही चाहता है कि मैं उससे शादी करूं। और तू अब तक रुकी रही सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे हम भाई बहनों की चिंता है। ताई, क्या तू भी एक इतने अच्छे लड़के को तूने 2 साल तक इंतजार करवाया। ताई, तू कब तक हमारे बारे में सोचती रहेगी? कभी अपने बारे में भी सोच। तेरी भी अपनी एक जिंदगी है और मैं चाहता हूं कि तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। ताई, अगर तेरी शादी शशांक के साथ हो जाती तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ताई, मेरी जॉब, मन्नू की शादी, प्रणव, सोनू की पढ़ाई, इन सब में तेरी उम्र निकल जाएगी। ताई, तो क्यों नहीं समझती हमारी जिंदगी दूसरों के पैरों पे नहीं चलती। और ताई, तू हमारे लिए अपनी खुशियों का बलिदान क्यों देना चाहती है? ताई, अपने बारे में सोच, आगे बढ़, शशांक को हाँ कह दे। और तूने हमारे लिए देख कितना कुछ किया है। ये रोज सुबह की भागम भाग, इसका टेंशन उसका टेंशन। ताई, इस सबसे बाहर निकलना होगा। और शशांक एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है। ताई, मुझे लगता है वो तुझे बहुत खुश रखेगा। एक बार सोच इस बारे में मेरे खाते। नहीं प्रशांत, मैं अंकिता से प्यार करता हूं क्योंकि वो कभी अपने बारे में नहीं सोचती और मैं भी यही चाहता हूं कि वो ऐसा ही करे। तो जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है। मैं चाहता हूं कि ये इसी तरह अपने परिवार का ख्याल रखे, मुझसे ज्यादा तुम सबसे प्यार करे। बस उस प्यार का थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिल जाए। मैंने इससे इसकी खूबसूरती देख के प्यार नहीं किया, इसकी लॉयल्टी, इसका नेचर देख के प्यार किया मैंने इससे। और अगर मेरी वजह से इसे अपना परिवार छोड़ना पड़े या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना पड़े तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि ये अपने परिवार और मुझ में से किसी एक को चुने। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझसे शादी करके ये अपने परिवार के साथ साथ मेरे परिवार का भी ध्यान रखे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आज ही अपने बाबा और आई को लेकर तुमसे मिलवाने आऊंगा ताकि वो तुमसे ऑफिशियली इस रिश्ते की बात करें। मुझसे मैं क्या बात करूंगा? सिर्फ तुमसे प्रशांत, सिर्फ तुमसे। इस रिश्ते को हाँ या ना कहने का हक सिर्फ तुम्हें है क्योंकि अंकिता के लिए उसके आई बाबा सिर्फ तुम ही हो। और ये बात उसने मुझसे हजारों बार कही है। और एक और बात, शादी के बाद सिर्फ अंकिता की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैं खुद लेना चाहता हूं क्योंकि शादी के बाद इसकी जिंदगी मेरी जिंदगी बन जाएगी, इसकी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां बन जाएंगी। तो इसका परिवार भी मेरा बन गया ना, उसका भाई मेरा भाई बन जाए। हमेशा एक पत्नी अपने पति के घर की जिम्मेदारियां उठाती है। इस बार अगर एक पति अपने पत्नी के घर की जिम्मेदारियां उठाएगा तो उसमें गलत क्या है? तो फिर इट्स डन। मैं आज ही बात करता हूं घर में और बाबा और आई को यहां ले आता हूं। जरा वो भी तो देख लें कि मैंने उनके लिए कितनी अच्छी बहू ढूंढी है। ताई, तू खुश है ना? ताई, अब तू इसके लिए ना मत कहना। ताई, बहुत दिनों बाद हमारे घर में कुछ अच्छा होने जा रहा है। ताई, बोलना। ठीक है, लेकिन अभी घर पे किसी को नहीं बताएगा जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता। मानसी को भी नहीं बताऊंगा।
मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। शशांक, मैं तुमसे मिलती हूँ शाम को। हाँ, बाय 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 बाय। जल्दी आना ऑफिस से, हाँ, हाथ हाँ। लेकर। आई, तेरा फोन बज रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है। किसका फोन है आई? अब मैं आई, तूने आज तक इस आदमी का नंबर सेव करके रखा है? इसने तेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर, आज के बाद मेरी आई को फोन मत करना, समझे? आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी गृहस्थी है, तो आप अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए। इतने सालों बाद मेरी आई को फोन करके क्यों तंग कर रहे हैं? आज तक हम आपके बिना जिंदगी जी रहे हैं और बहुत खुश हैं, और आप प्लीज हमें तंग मत करिए। सोनिया, मेरी कल की मुंबई की टिकट बुक करो, मैं इंडिया जा रही हूं। भरी I love you, dear. सच मानो, मैं जानता हूं मुझे तुमसे ये कहने का कोई हक नहीं। इतने सालों में मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूं। मेरी बात का यकीन करो, मैं मजबूर था। मैं ये सब नहीं चाहता था। तुम सुन रही हो? इतने सालों में मैंने तुमसे कभी बात नहीं की। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं। मैं अर्जुन, परी जा चुकी है। मैं भूल रही। अच्छा, तुम्हें वो अंकिता के बारे में कुछ पता चला? हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की सोहम की बेटी नहीं। और आई थिंक इससे ज्यादा तुम्हें मुझसे कुछ जानना नहीं होगा, राइट? ओके, तुम फोन रख सकते हो अर्जुन। तुम भी तो रख सकती हो। लेट हो गई। अब मुझे जल्दी भी जाना है, पता नहीं कैसे जा पाऊंगी। किससे बोलूं, छोटू का कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोलूं मैं? हाँ शशांक, मैं आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? अभी मैं काम कर लूं, प्लीज। बाय। दादा। हाँ हाँ बेटा बोलो। दादा, मुझे एक बात बताइए। हाँ, मुझे आज घर थोड़ा जल्दी जाना है। क्यों, क्या बात है? वो मुझे आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे घर जल्दी जाना है, तो मुझे किसे बताना पड़ेगा जो मुझे परमिशन दे दे जाने की? अर्जी तो एचआर में देनी पड़ती है, रश्मि मैडम को, लेकिन आज तो वो आई नहीं है। और ऐसे में अर्जुन सर से जाके छुट्टी मांगना मतलब लेकिन तुम्हें बात तो अर्जुन सर से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उनकी पीए हैं। आपकी छुट्टी वही सैंक्शन कर सकते हैं।
वैसे उनके मूड की बात है, आप बात करके देख लो। ठीक है, थैंक यू। हाँ। अर्जुन सर से बात करनी होगी। कैसे? मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर, आज के बाद मेरी आई को फोन मत करना, समझे? आपकी अपनी गृहस्थी है तो आप अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए। इतने सालों बाद मेरी आई को फोन करके क्यों तंग कर रहे हैं? मुझे वो छुट्टी चाहिए थी, जल्दी ही जाना है। क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? जाऊं कि नहीं जाऊं? जाऊं कि नहीं जाऊं? कैसे बोलूं? लेट आई हूं ऊपर से और फिर से घर जल्दी जाना है। क्या करूं? अंकिता, इतनी देर से कैबिन के बाहर चक्कर लगा रही हो, व्हाट्स रॉन्ग? एनी प्रॉब्लम? नहीं सब वो मुझे आपसे कुछ बात। वेट, ये ट्रेडिशन कंपनी की फाइल्स, इनकी सारी डिटेल्स निकाल के मुझे दो। और यहाँ ज्यादा घूमो मत, गो टू योर जॉब। ओके? ओके सर। अरे पहले बैग उतारो, चलो बैग उतार। प्रशांत, इतनी सारी सब्जी क्यों काट रहा है? कोई त्योहार है क्या? त्योहार ही समझ ले। मतलब आज शशांक अपने आई बाबा के साथ रात के खाने पर हमारे घर आ रहा है। शशांक सर घर आ रहे हैं आई और बाबा के साथ? क्यों? अरे वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि शशांक ने आज हमारी इतनी मदद की, प्रणव स्कूल जाने लगा और थैंक यू से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना, तो मैंने और ताई ने सोचा कि शशांक को उसके आई बाबा के साथ घर पे बुला लेते हैं। ऐसे में पहचान भी हो जाती है और रिश्ते भी अच्छे बनते हैं। तूने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा सुन, हम खाने में ना आज मसाला भात, पूरी, शीरा और आलू की सब्जी बनाते हैं और नाश्ते में कांदा पोहा बना लेते हैं। अच्छा सुन, तू जाके तैयार हो जा। प्रशांत, ये सारा काम मैं कर लूंगी, जाके तैयार हो जा। चल ठीक है। साई, साई, तू इतनी खुश क्यों है? मैं? नहीं, मैं खुश का हूँ, बस थोड़ा जल्दी में हूँ। बहुत सारा खाना बनाना है ना। आज शशांक के आई और बाबा हमारे घर आने वाले हैं, तो हमें उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी है, अच्छे से खाना बनाना है, तैयार होना है। तू जाके तैयार हो जा, जल्दी से जा। आज मैं आपके आई और बाबा का दिल जीत लूंगी, अपनी बातों से, अपने बर्ताव से। ऐसे तैयार होकर आऊंगी उनके सामने जैसे कि वो मुझे ही देखने आ रहे हैं। सर से तो बात कर भी नहीं पाई। कैसे बात करती है कि घर जल्दी जाना है? ना गुस्से में थे, फिर काम। फाइल अब काम भी करना पड़ेगा। भूल जा अंकिता कि तो जल्दी घर जा पाएगी। घर जाना है जल्दी, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। पहला नाम मानव देशमुख। अर्चना देशमुख।
अर्चना देशमुख। प्लीज जल्दी से सब कुछ खत्म हो जाए, मुझे घर जाओ। अरे क्या हुआ? तू अभी तक गई नहीं? लड़की वाले देखने आने वाले थे ना तुझे? हाँ, कितने बजे? 8 बजे। और अब तक मैं यहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मैं घर पहुँच पाऊंगी। एक सेकंड ना, शशांक का फोन, प्लीज वहां से प्रिंट आउट देना मुझे। ओके। हेलो शशांक, मैं ऑफिस में हूँ और मुझे बहुत लेट होने वाला है, बहुत सारा काम बाकी है, मुझे नहीं लगता मैं घर पहुँच पाऊंगी टाइम पे, प्लीज। अरे ऐसा भी क्या काम आ गया अचानक से? अभी कुछ वक्त पहले तो हाँ, लेकिन अभी अर्जुन सर ने मुझे बहुत सारा काम दिया है, मुझे किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाली है बहुत सारी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्फॉर्मेशन? एक कंपनी है ट्रिलॉजी नाम की, इंटरनेशनल कंपनी, बस उसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अच्छा, तो कब तक होगी? शशांक, मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं बोल रही हूँ मुझे लेट हो सकता है, प्लीज तुम किसी तरह मैनेज कर लो, मैं नहीं आ पाऊंगी घर पे। अरे अंकिता, कुछ तो मैनेज करो। मैंने बाबा और आई से बात की है तुम्हारे बारे में, और हम आज ही आने वाले तुम्हारे घर पे। अब तुम ही घर पे नहीं रहोगी तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी आने की, तुम प्लीज टेंशन मत लो। और हाँ, मानसी को बोलना जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक सबका ख्याल रखे वहां पर, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, मैं आती हूँ जल्द से। ठीक है। बाय बाय। अरे अंकिता, तूने बात की? मना कर दिया अर्जुन सर ने छुट्टी के लिए? मना नहीं किया उषा, मैंने उनसे पूछा ही नहीं, मुझे घर जाना है जल्दी, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे और उल्टा इतना सारा काम पकड़वा दिया। अब जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती। क्या अंकिता, तू भी एक बार बोल नहीं सकती थी कि तुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तुझे घर जल्दी जाना है? अच्छा छोड़, मैं तेरा सारा काम करके अर्जुन सर की टेबल पे रख दूंगी, अब तू जल्दी से जा। नहीं नहीं, तू रहते मैं कर लूंगी खत्म। छोड़ ना यार, हम दोस्त है ना, आज हम जो भी है बस तेरी वजह से, तूने हमें नौकरी दिलाई है, तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा अब ये सब तू छोड़ और जल्दी से घर जा। पक्का? हाँ बाबा, कर लूंगी, अब तू घर जा, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये काम कर, ये प्रिंट आउट है ना, प्लीज अर्जुन सर की टेबल तक पहुंचा देना, और प्लीज मैनेज कर लेना, वो कुछ भी बोले ना उन्हें बता देना, समझा देना उन्हें अच्छे से, ठीक है? अब तू जा। हाँ, मैं निकलती हूँ। गॉड, मुझे बाहर देख कितनी जोर की बारिश हो रही है, अब मैं क्या करूँगी? मैं फिर से फंस गई, मैं अब इस चक्कर में लेट हो जाऊंगी। अब इतना ट्रैफिक होगा, मुझे ट्रेन भी नहीं मिलेगी, मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी, अब तो इतनी बारिश हो रही है, क्यों मेरे साथ ही? लोग कहते हैं बिन मौसम बरसात बहुत अच्छी होती है। हाँ, लेकिन मेरे लिए नहीं, ठीक है? चल मैं निकलती हूँ, आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। चल बाय बाय बाय, थैंक यू। हाँ, ये फाइल पहुंचा देना सर तक। ओके। लोग कहते हैं कि बिन मौसम बरसात अच्छी होती, लेकिन ये कहाँ से अच्छी हो? हाँ, शशांक के मम्मी पापा आए हुए हैं, वो कब से घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्या लग रहा होगा कि मैं कैसी टाइप की लड़की हूँ, मैं इतना लेट हो गई, अब मैं क्या करूँ? कैसे जाऊँ इस बारिश में घर पे इतने सारा? ये कौन है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि परी इंडिया जाना चाहती, लेकिन तू उसे रोक क्यों रही है? जाने दे उसे। आई देख, परी इंडिया बिजनेस के लिए जाना चाहती, लेकिन आई तू भी अच्छी तरह से जानती है इंडिया में अर्जुन है, और अगर दोनों आमने सामने आ गए तो क्या होगा? और पूर्वी, अर्जुन परी का पिता है। आई तू जानती है ना परी अर्जुन से कितनी नफरत करती है। पूर्वी देख, तुझे हमेशा से ये लगता था कि कहीं ना कहीं तू खुद दोषी है, क्योंकि परी को शायद उसके पिता का प्यार नहीं मिला तेरी वजह से, लेकिन आज तेरे पास एक मौका है, तेरी गलती सुधार सकती है ना, इसलिए कह रही हूँ परी को जाने दे, मिलने दे अर्जुन से।
तू एक काम कर, तू तू अर्जुन को फोन कर दे और उसे बता दे कि परी इंडिया आ रही है। भाई ये तो क्या बोल रही है? आई तू अच्छी तरह से जानती है परी अर्जुन से कितनी नफरत करती है, और अगर अर्जुन को ये बात पता चलेगी कि परी इंडिया आ रही है तो वो उससे मिलने की पूरी कोशिश करेगा। फिर जानती है ना तो कि परी क्या करेगी? तू समझ नहीं रही है पूर्वी, मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की थी वो तू या अर्जुन में से कोई करे। पूर्वी देख, जब मारा मुझे छोड़ के गया था ना, तो मैंने कभी अपने बच्चों को फोन करके ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कैसे क्या कर, कि मुझे लगता था कि मेरे बच्चे मुझे भूल गए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी ना। हो सकता है अर्जुन ओवी के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, आगे बढ़ गया हो, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है पूर्वी। परी उसकी बेटी है, परी से उसका रिश्ता है जो वो चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। और मुझे लगता है कि परी का पूरा हक है ये जानने का कि उसके पिता कौन है, कैसे है, क्या करते हैं। मुझे पता है कि वो नफरत करती है अर्जुन से, बहुत नफरत करती है, लेकिन है तो रिश्ता पिता और बेटी का। एक बार अर्जुन और परी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे ना, मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना तो।